हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हम भी मस्त है, कूल है। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग टेली का बहुत ही अच्छे से फंडामेंटल कवर किए हुए थे, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किए हुए थे, साथ ही साथ पूरा टेली का वर्जन कवर किए हुए थे। थोड़ा सा रिकेप के बारे में बता देते हैं कि पिछला क्लास में क्या हम लोग पढ़े हुए थे। जैसे फंडामेंटल में टेली का इंट्रोडक्शन पार्ट, टेली क्या है, कब बना था, कहाँ बना था, कौन बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था, सारा डिटेल कवर किए हुए हैं। और वर्जन, पहला वर्जन क्या था, दूसरा वर्जन क्या था, तीसरा वर्जन क्या था और अभी का लेटेस्ट वर्जन क्या है। तो ऊपर दिया गया है आई बटन, वहां पे वीडियो क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं, या नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फर्स्ट क्लास का, उसका वीडियो अब अच्छे से कवर कीजिए। और आज का सेकेंड क्लास है जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में कह सकते हैं लेखांकन के सुनहरे नियम। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग क्या है। कॉमर्स की भाषा में, टेली की भाषा में अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि अकाउंटिंग पूरा हम लोग यहाँ पे कवर किए हुए हैं और आज के वीडियो में पूरा अच्छे से पूरा डिटेल पूरा बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। अगर इसको हिंदी में पूरा अच्छे समझेंगे, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में समझेंगे। जैसे आप कमेंट करके बताएं कि अगर हिंदी में पहले बताएं या इंग्लिश में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उसी प्रकार से हम वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग हिंदी से समझते हैं, उसके बाद इंग्लिश से पूरा डिटेल से समझेंगे। तो देख सकते हैं, बैंक हो गया, दुकान हो गया, सरकारी दफ्तर हो गया, पैसे की लेन देन जहां होता है, हिसाब किताब रखने, उसे मैनेज करने की प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं, जिसमें कई भी तरह का वर्क शामिल होता है। बहुत सारे कामों को जहां लेन देन होता है उसी को हम लोग अकाउंट्स के नाम पे जानते हैं। चलिए अब इंग्लिश में कुछ थोड़ा सा समझते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस मैनेजिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी इन बैंक, शॉप, गवर्नमेंट ऑफिस, विच इंक्लूड मेनी अदर टाइप ऑफ वर्क। बहुत सारे कामों में इसका उपयोग हम लोग करते हैं अकाउंट्स का। चलिए अब लोग आगे की स्लाइड को ऊपर करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल से हम लोग समझेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ अकाउंटिंग, कितने प्रकार का अकाउंटिंग है। तो देखिए अकाउंटिंग फर्स्ट में दिया गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट अगर हिंदी में कहे तो व्यक्तिगत खाता, जो कि अकाउंटिंग किसी भी व्यक्ति, कंपनी या किसी संस्था से जुड़ी हो, कोई भी बिजनेस से जुड़ा हो, साथ ही साथ पर्सनल कोई भी काम हो, जैसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब इंग्लिश में थोड़ा समझ लेते हैं। द अकाउंट विच इज द एसोसिएट विथ एनी पर्सन, कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पर्सन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बहुत ही एक्सप्लेन, बहुत ही बढ़िया से हम किए हुए हैं पीडीएफ फाइल में, देख सकते हैं। वर्मा अकाउंट को हम लोग पर्सनल अकाउंट के रूप में जान सकते हैं। बैंक अकाउंट, आप जान रहे हैं बैंक में ट्रांजैक्शन होता है। ड्राइंग, आहरण करने जो भी हम लोग करते हैं। दिनेश कोई भी कंपनी, फार्म का नाम हो गया। यहाँ पे फार्म अकाउंट, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटिंग इत्यादि, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट का अंतर्गत आता है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग इसका रूल समझते हैं। चलिए, रूल तो पूरा डिटेल से आपको एक बार में समझ में आएगा, अभी हम आपको समझाते हैं। थोड़ा सा स्लाइड को इधर रखते हैं, हाँ ले लिए हैं। रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट का क्या है, जिसको हिंदी में कह सकते हैं व्यक्तिगत लेखा का नियम। चलिए अब यहाँ पे आगे हम समझते हैं। डेबिट द रिसीवर, बोला डेबिट उसको करो जो रिसीव करता है व्यक्ति, और यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, जो व्यक्ति गिव करता है मतलब देता है, उसको क्रेडिट करो। तो डेबिट का शॉर्ट नेम डीआर बोलते हैं, क्रेडिट का शॉर्ट नेम सीआर बोलते हैं, जिसको यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मान सकते हैं। जो रिसीव कर रहा है उसको बोल रहा है डेबिट करो, और जो गिव कर रहा है उसको बोल रहा है क्रेडिट करो। तो ये है रूल ऑफ अकाउंट्स में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देखे थे, वर्मा अकाउंट, बैंक अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट और दिनेश ट्रेडर्स अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट इत्यादि, ये सब शामिल है किसमें, पर्सनल अकाउंट में। चलिए अब आगे इसका कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करते हैं उन्हें रिसीव कहा जाता है। ये ऑब्वियसली बात है और आप बहुत ही अच्छे से जान रहे हैं, बहुत पहले से जान रहे हैं कि जो व्यक्ति रिसीव करता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, रिसीव करना कहते हैं। उन्हें डेबिट में रखा जाता है, जिसको हम लोग डीआर में रखते हैं। जो व्यक्ति कुछ देते हैं उन्हें गिव कहा जाता है, उन्हें क्रेडिट
में रखा जाता है, जिसको हम लोग CR में करते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीका से रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट का। चलिए अब स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग समझते हैं आगे, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। तो देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल को समझते हैं। मदन को 1000 रुपया दिया गया, मदन ने 1000 रुपया ले रहा है, वह रिसीव हुआ। बहुत बढ़िया, इसलिए उन्हें डेबिट में रखा जाएगा और जो दे रहा है, गिव कर रहा है, उसको क्रेडिट में रखा जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट कौन होगा, यहाँ पे नाम नहीं पता है, लेकिन बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 1000 रुपया रिसीव कर रहा है। किससे ले रहा है, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वही इंग्लिश में बताया गया है, मदन वाज गिव 1000 रुपीज, मदन इज टेक 1000 रुपीज, he become receive, so he will be keep in the debit। डेबिट करने के लिए बोल रहा है मदन को। तो यहाँ पे देख सकते हैं और एक एग्जांपल दिया गया है, गोपाल से 1000 रुपया प्राप्त हुआ, मतलब उसको रिसीव प्राप्त हुआ, कोई व्यक्ति का प्राप्त हुआ, गोपाल से बोल रहा है। तो यहाँ पे गोपाल क्या होगा, क्रेडिट होगा, और यहाँ पे मदन था, मदन यहाँ पे ये डेबिट होगा। तो देख सकते हैं गोपाल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे मदन डेबिट हो रहा है। तो 1000 रुपया गोपाल को दे रहा है, मतलब गिव ये कर रहा है, इसलिए इन्हें क्रेडिट में किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सब समझ गए होंगे कि अगर मदन को 1000 रुपया दिया गया तो मदन का क्या, रिसीव किया, यही यहाँ पे हो रहा है, रिसीव हुआ। और यही कि गोपाल से 1000 रुपया प्राप्त हुआ, मतलब गोपाल गिव कर रहा है, तो ये क्रेडिट होगा। तो ये क्लियर अभी हम लोग समझ गए, जो रिसीव करता है वो डेबिट करता है और जो गिव करता है उसे क्रेडिट करता है। तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल था और एग्जाम्पल के साथ में बहुत ही बढ़िया से हम लोग समझ गए हैं। नोट में यहाँ पे और क्लियर कर दिया गया है, जब व्यक्तिगत खाते में अकाउंटिंग किया जाता है तो पाने वाले को खाते में डेबिट तथा देने वाले खाते को क्रेडिट में किया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया से समझ गए, यहाँ पे अकाउंटिंग में पाने वाले को डेबिट करते हैं और गिव करने वाले को क्रेडिट करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अभी हम लोग सेकेंड में यहाँ पे आ गया है। अब जान लेते हैं रियल अकाउंट का रूल क्या है। तो देख सकते हैं, इसको हिंदी में हम लोग वास्तविक खाता कहेंगे। ऐसे अकाउंट जो केवल संपत्ति से संबंधित होते हैं, एन अकाउंट दैट डील्स एनी विद द प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी अगर अकाउंटिंग के रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड अगर होता है तो ये रियल अकाउंट के अंतर्गत मानेंगे। जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, कैश हो गया, फर्नीचर, या कोई भी स्टॉक हो गया, एक क्या है, एक तरह का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को हम लोग रियल अकाउंट में मानते हैं। बिल्डिंग क्या है, ये देख रहे हैं अभी हम जिस घर पे है, ये बिल्डिंग है। लैंड मतलब जमीन, जो घर में हम लोग खड़ा है वो एक तरह जमीन में खड़ा है, तो ये भी हम लोग प्रॉपर्टी है। कैश जो बैंक में हम लोग रखते हैं, एक तरह का प्रॉपर्टी है। फर्नीचर कोई भी हम लोग सामान है, यहाँ पे देख सकते हैं LCD का एक तरह का हमारा फर्नीचर है, एसेट्स है, सामान है। स्टॉक कोई भी स्टॉक है, तो ये सारा क्या आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। अब इसका हम लोग रूल जान लेते हैं। तो रूल ऑफ रियल अकाउंट का क्या है, यहाँ पे डेबिट वाट्स कम इन, क्रेडिट वाज गोड आउट करते हैं। इसको हिंदी में कह सकते हैं वास्तविक लेखा का नियम, जो आए उसे डेबिट करो, जो जाए उसे क्रेडिट करो। बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे डिटेल समझाया गया है और एक्सप्लेन भी आपको हम कर दे रहे हैं कि डेबिट उसको करेंगे जो सामान हमारे पास आएगा, मतलब इन होगा, कम इन होगा, और जो हमसे जाएगा गोज आउट। डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि गोज आउट। अगर हम किसी दुकान पे मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल के बदले हमको पैसा चुकाना पड़ता है, तो हमसे क्या जा रहा है, गोज आउट पैसा हो रहा है, और हमारे पास क्या हो रहा है, कम इन मोबाइल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एसेट्स की बात कहा जा रहा है, संपत्ति की बात कहा जा रहा है। जैसे हम लोग बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर, यही सब क्या होगा, कम इन होगा, और हमसे जो भी ये सामान परचेज करेंगे, जैसे जमीन खरीदेंगे या बिल्डिंग खरीदेंगे या किसी से पैसा लेंगे या फर्नीचर हमारे पास है, ये रियल अकाउंट के अंतर्गत रूल में आएगा। तो चलिए बहुत अच्छे से समझ गए। कुछ एग्जाम्पल इसका भी हम अच्छे से दिखाते हैं। स्लाइड के ऊपर बढ़ाते हैं। यहाँ पे अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान दें। व्यवसाय में जो वस्तुएं आती है उसे डेबिट में रखा जाता है, और व्यवसाय में जो वस्तुएं जाती है उसे क्रेडिट में रखा जाता है। बहुत ही अच्छे समझ गए। वो व्यवसाय मतलब बिजनेस में, यहाँ पे कह रहा है कि बिजनेस में जो भी वस्तु हम लोग परचेज करते हैं
तो उसे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कम इन हो रहा है और जो हमसे जाएगा तो हमेशा हमारे से क्या जाएगा, कैश जाएगा, पैसा जाएगा। तो कैश को हम लोग क्रेडिट में डालेंगे। और एग्जाम्पल से अभी हम लोग पूरा अच्छे समझते हैं, स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण से पूरा बहुत ही अच्छे तरीका से यहाँ पे समझाया गया है। रमन से 1000 रुपया प्राप्त हुआ, अर्थात 1000 रुपया आ रहा है, इसीलिए उसे डेबिट में रखा जाएगा। लेकिन रमन को हाथ घड़ी बेची गई है और घड़ी जा रहा है, इसीलिए उसे क्रेडिट में रखा जाएगा। बहुत ही बढ़िया से आप समझे कि रमन से 1000 रुपया प्राप्त हुआ, मतलब रमन क्या हो रहा है, दे रहा है, ये गिव कर रहा है, और 1000 रुपया आ रहा है, इसीलिए उसे डेबिट में रखा जाएगा। मोबाइल हम लोग परचेस करते हैं तो क्या आ रहा है, हमारे पास मोबाइल आ रहा है और हमसे क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, जिसको रोकड़ा बोलते हैं। अब आगे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे डिटेल से नोट में और एक एग्जांपल अभी हम आपको दिखा रहे हैं। नोट में दिया गया है, इस अकाउंट में जो भी संपत्ति या वस्तु बिजनेस में आ रही है तो उसे खाते की डेबिट करते हैं, और जो संपत्ति या वस्तु बिजनेस से बाहर जाती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। अर्थात जो आता है उसे डेबिट करें और जो जाता है उसे क्रेडिट करें। पूरा डिटेल्स हम लोग रियल अकाउंट का रूल भी समझे कि डेबिट्स व्हाट्स कम इन और क्रेडिट्स व्हाट्स गोज आउट। जो हमसे जाएगा वो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे और जो हमारे पास आएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे। चलिए यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है, देख सकते हैं थर्ड में दिया गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कैसे काम करता है, नाम मात्र का खाता, जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं। लाभ या हानि से जुड़ी अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में नॉमिनल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जिसमें इनकम, आय, एक्सपेंस, खर्च के बारे में लिखा हुआ रहता है। जैसे कोई भी चीज खर्च करते हैं, एक्सपेंस होता है, तो उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत मानते हैं। या इनकम भी होता है तो भी हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत मानते हैं। पूरा अच्छे से अभी हम लोग, जैसे यहाँ पे दिया गया है सैलरी अकाउंट, हम लोग किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक तरह का एक्सपेंस हो रहा है। इंटरेस्ट, हमारे पास इंटरेस्ट, बैंक में हम 50,000 रुपये रखें, उसके बदले हमको 1000 रुपये इंटरेस्ट मिला, तो ये क्या हुआ, हम लोग आ रहा है, तो ये भी हम लोग मानेंगे नॉमिनल अकाउंट में। इंश्योरेंस, कोई भी चीज हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, अपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं या LIC करवाते हैं, तो क्या एक्सपेंस है, इसको हम लोग एक्सपेंस के रूप में जानते हैं। कमीशन, ये रिसीव हो रहा है, किसी को हम लोग कोई कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, उसके बदले कुछ रुपये हमको अपना किसी ने दे देता है कॉलेज वाला, तो उसको हम लोग कमीशन के रूप से जानते हैं। कोई भी काम कराते हैं उसके बदले हमको 500-200 मिल जाता है उसी में, तो उसको कमीशन के नाम से जानते हैं। अब आगे नोट में यहाँ पे दिया गया है, चलिए आगे हम यहाँ पे स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे नोट में दिया गया, जब नॉमिनल अकाउंट में अकाउंटिंग किया जाता है तो व्यय और हानि को खाते को डेबिट करते हैं और आय तथा लाभ को क्रेडिट करते हैं। जो बोल रहा है डेबिट उसको करेंगे जो एक्सपेंस होगा, जो भी एक्सपेंस होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और इनकम होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। आगे रूल में हम लोग डिटेल से यहाँ पे देखेंगे, देख सकते हैं रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट के क्या है, नाम मात्र खाते का नियम समझ लेते हैं। डेबिट द ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, जो भी हम लोग खर्चा करते हैं अपने जीवन में, छोटा बड़ा जो भी खर्चा करते हैं, जैसे कोई भी दुकान पे हम लोग जाते हैं, जैसे मोबाइल खरीदने के जाते हैं, कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, तो क्या एक तरह का एक्सपेंस है, हम लोग को लॉस नहीं बोल सकते हैं। लॉस उसको बोलेंगे जो हमारे से गिर जाता है, चोरी हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, उसको हम लोग लॉस के नाम से जानते हैं। तो ये सब जब भी होता है तो इसको हम लोग डेबिट करना कहलाएगा। और साथ में क्रेडिट, इनकम एंड गेन, जो भी पैसा हमारे पास आता है या कोई दे देता है, ये कमीशन आ जाता है, तो इसको हम लोग क्रेडिट में डालेंगे। सो फ्रेंड, बहुत ही अच्छे तरीका से आज के क्लास में हम लोग पूरा अच्छे से गोल्डन रूल के बारे डिटेल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर से अपना राय देंगे, और फर्स्ट क्लास का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आई बटन में भी दिया हुआ है, वहां से भी जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा जरूर से लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपना
टेली से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और फ्रेंड, हम अपने चैनल पे टेली से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना कर रखे हैं, वहाँ से भी जा करके डे 1, डे 2, डे 3 करके वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, तो वहाँ से जा करके आप कंटिन्यू देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।